नमस्कार दोस्तों, अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज इस मैथ की क्लास में आपका बहुत बहुत बड़ा आभार दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस। आपने अभी तक इतना ही नाम सुना है, प्रॉफिट और लॉस। इसके और अनेक भी नाम होते हैं, वो क्या होते हैं ध्यान से आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त खतरनाक क्लास होने वाली है। जल्दी से क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें, और इस चैनल ने आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें, ताकि हमारे नए नए नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहे दोस्तों। ठीक है, और साथ साथ में डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ है फेसबुक इंस्टाग्राम का, वहाँ पर भी जाके आप हमें फॉलो कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपको हर सब्जेक्ट के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे वहाँ पर। ठीक है, तो अच्छी तरह से आप नोट्स भी बना सकते हैं, अपनी एक ई बुक भी बना सकते हैं नोट्सों की। अच्छी तरह से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो प्रॉफिट और लॉस आज पढ़ेंगे हम। कौन सा? प्रॉफिट और लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, आपने इतना ही नाम सुना है प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, और इनके नाम भी होते हैं, आपके भी दो नाम है। ठीक है, हर व्यक्ति के दो दो तीन तीन नाम होते हैं। ठीक है, एक बच्चे को स्कूल में कुछ ही बोला जाता है, घर पर कुछ ही बोला जाता है। ठीक है, निनाल पक्ष में कुछ बोला जाता है। ठीक है ना, अलग अलग दोस्त कुछ ही बोलते हैं, हर जगह उसके अलग अलग नाम होते हैं, लगभग नाम होते हैं। ठीक है, यदि मैं इसको बोलूं, आप क्या बोलेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ हानि। क्या बोलते हैं इसको? लाभ हानि। अरे ये तो नाम सुना है, लाभ और हानि, ये तो नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है, ये भी नाम आपने सुना होगा। ऐसे भी बोल सकते हैं भाई, फायदा और नुकसान बोल सकते हैं। इसको ऐसे भी बोल दूं मैं, फायदा नुकसान, फायदा और नुकसान बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मुनाफा और घाटा ऐसे भी बोल सकते हैं, मुनाफा और घाटा। अब आप बोलोगे ये क्या मैथ है यार? अरे मैं बोल रहा हूं, जितना बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से लेके मैं आपको हाई लेवल तक ले जाना चाहता हूं। ठीक है, समझ में आई बात? मैं आपको मैथ पढ़ना नहीं, मैथ के साथ खेलना सिखाऊंगा आपको। ठीक है ना, मैथ के साथ कैसे खेला जाता है आपको ये चीज़ सिखाऊंगा। और आप यदि खेलना सीख गए मैथ के साथ, तो आप मैथ को ऐसे चुटकुलियों में बजाना सीखना सीख जाओगे। ठीक है, देखिए चले भाई, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वर्दी और कमी भी बोल सकते हैं, वर्दी और कमी भी बोल सकते हैं, वर्दी और कमी। देखिए प्रॉफिट एंड लॉस के कितने नाम हैं, ध्यान से देखना है कितने नाम हैं। अब ये कोई भी फॉर्मूला याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको आज से आगे फॉर्मूला करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, मेरे साथ जुड़े रहें, आपको मैथ में इतना बेहतरीन बना देंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, और आपको मैं हर टॉपिक इतने अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा, इतने अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा, साथ साथ में आप नोट्स बनाते चलना। ठीक है, और क्लास को अच्छी तरह से, क्लास मिस मत करना, ये बात अच्छी तरह से जान लेना। चलिए अब भी हम पढ़ते हैं भाई, एक ही बोलते हैं इसमें। एक तो होता है क्रय मूल्य। क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। इसको क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं। सर सीपी क्या है? सीपी क्या है? एक होता है विक्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य, ये होता है, सुना होगा, इसको बोलते हैं एसपी। इसको क्या बोलते हैं? एसपी। ध्यान से देख सुना होगा आपने। सीपी का क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। क्या होता है? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं इसको। समझ में आ गई मेरी बात? क्या बोलेंगे? कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट प्राइस बोलेंगे। ठीक है, और एसपी को क्या बोलेंगे? तभी तो सीपी इसमें सीधा बोला है, कॉस्ट प्राइस यानी सीपी क्रय मूल्य। ठीक है, अब हम क्वेश्चन में पढ़ेंगे तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य, क्या बोलेंगे? सीपी बोलेंगे। आप समझ जाओगे, एक दो बार मेरे साथ अभ्यास करते रहना। ठीक है, चलिए एसपी क्या होता है? विक्रय मूल्य क्या होता है? सेलिंग प्राइस। क्या होता है? सेलिंग प्राइस। ये होता है सेलिंग प्राइस। समझ में आ गई मेरी बात? ठीक है, यानी ये तो खरीदा जाता है। क्रय मूल्य क्या होता है? खरीदना। और विक्रय मूल्य क्या होता है? बेचना होता है, सेलिंग प्राइस। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? अभी इसके ऊपर दो चीजें होती हैं। ठीक है भाई, ये तो है घरवाली और ये है इसका घरवाला। इनके दो पुत्र हैं, लाभ और हानि। इनके दो पुत्र हैं, लाभ और एक हानि है। ठीक है, यानी प्रॉफिट और लॉस, इनके दो पुत्र हैं। समझ में आ गई मेरी बात? अब वो किस तरह से होते हैं, वो भी किस तरह से होते हैं, अच्छी तरह से जानना है।
समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। पहले जान लें सीपी क्या है, एसपी क्या है, इनको जानना जरूरी है। सीपी है यानी खरीदा गया मूल्य, अपना पैसा, ठीक है, अपनी जेब में होता है, वो क्या है, खरीदा गया मूल्य। यानी किसी वस्तु को अपना बनाने के लिए अपनी जेब से लगाई गई राशि क्रय मूल्य कहलाती है। समझ में आ गई मेरी बात, क्या बोला, किसी वस्तु को अपना बनाने के लिए अपनी जेब से लगाई गई वस्तु क्रय मूल्य कहलाती है। जान लीजिए अच्छी तरह से, इसको लिख लीजिए। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ आपको हर टॉपिक मैं बोर्ड पर लिखवाऊंगा, थ्योरी या सूत्र या ट्रिक कैसे भी हो अच्छी। और मैं ये बोल रहा हूँ लगभग क्वेश्चनों को 95-99% मैं बोल रहा हूँ 2-3 मेथड से, 2-3 मेथड से क्वेश्चन को हल करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो आप मेरे साथ जुड़े रहें, ठीक है। शांति का फल मीठा होता है, आप मेरे साथ जुड़े रहें। चलिए अब इसके बाद बात है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य क्या होता है दोस्तों, सेलिंग प्राइस क्या होती है, किसी वस्तु को बेचने पर जो राशि प्राप्त होती है ना, वो क्या कहलाती है, विक्रय मूल्य। यानी किसी वस्तु को हम बेचते हैं, यानी किसी, आप मोबाइल लेके आए और वो मोबाइल अगले को आपने बेच दिया, ठीक है, तो आपके पास जो राशि आई है वो क्या है, विक्रय मूल्य है, ठीक है, सेलिंग प्राइस की राशि है। समझ में आ गई मेरी बात। अब आइए आप किस पर, प्रॉफिट एंड लॉस पर, प्रॉफिट और लॉस पर आइए, ठीक है ना। प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है, मैं आपको एक छोटी सी उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। मान लीजिए आपने एक वस्तु खरीदी, क्या खरीदी, वस्तु खरीदी। यहाँ आपको दिख रहा है, मान लीजिए आपने एक 100 रुपये की क्या खरीदी, बुक खरीदी भाई, ठीक है, 100 रुपये की एक क्या खरीदी, बुक खरीदी। बोलिए ये क्या है आपके लिए, सीपी है, क्या है, सीपी है, ठीक है। इसके ऊपर 2 कंडीशन बन गई, इसके ऊपर 2 कंडीशन बन गई। आपने एक बार तो उसको बेचा, सीपी एक बार बेचा और एक बार बेचा, दूसरी बार बेचा, ठीक है। एक बार बेचा तो आपको -10 रुपये का घाटा लगा और एक बार बेचा तो 20 रुपये का फायदा हुआ, ठीक है। घाटा लगा इसका मतलब आपने 100 रुपये की खरीद के लाए और -10% आपको क्या हो गई, हानि हो गई, ठीक है, बेचते समय। तो इसका मतलब कितने रुपए में बेची, तो इसकी सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 90 रुपये हो गई। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। यदि आपने प्रॉफिट के साथ बेची उसको 20 रुपये ज़्यादा आपको प्राप्त हुए, ठीक है, तो 100 + 120 कितना, 20 कितना हो गया, 120 हो गया। समझ में आ गई बात, ठीक है। तो यहाँ पर 2 कंडीशन बनती है, एक हानि की बनती है और एक लाभ की बनती है, ठीक है। जब एसपी, मैं एक कंडीशन लिख रहा हूँ, ध्यान से रखना, ध्यान देना आपको, जब एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, नहीं आ रही है आप मेरे साथ बने रहें, मैं आपको अच्छी तरह से बताऊंगा, ठीक है। हो तो हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। इस कंडीशन में हमेशा क्या होता है, हमेशा प्रॉफिट होता है भाई, प्रॉफिट होता है, ठीक है। समझ में आ गई बात, अच्छी तरह से जान लेना। यदि जब सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, हमेशा क्या होगा, इस कंडीशन में क्या होगा, लॉस होता है हमेशा, ठीक है, हमेशा क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। यदि एसपी बड़ा हो, ये चिन्ह जान गए होंगे, छोटी क्लास में हमने ये चिन्ह पढ़ा है, ये चिन्ह आपने पढ़ा है, उचित चिन्ह, इनको बोलते हैं उचित चिन्ह, ठीक है। समझ में आ गई, जो संख्या बड़ी होगी उसकी ओर इसका क्या होगा, मुख बड़ा होगा, ठीक है। तो यदि एसपी बड़ा हो, सीपी छोटा हो, तो हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ठीक है। यदि सीपी बड़ा हो, एसपी छोटा हो, तो हमेशा मेरे मित्रों क्या होता है, लॉस होता है, ठीक है। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। यानी आपको ध्यान आपका इधर रहेगा तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। वो आपकी नज़र बोर्ड पर, आपकी नज़र अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर होनी चाहिए, नज़र हटी तो दुर्घटना घटी, ठीक है ना। तो इधर आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक है। पूरे चैप्टर में ये सीपी क्या है, सीपी पूरे चैप्टर में हीरो है। इस प्रॉफिट एंड लॉस में पूरे चैप्टर का देखा है आपने, फिल्म का हीरो होता है, एक फिल्म का हीरो होता है, ठीक है। तो इस फिल्म का हीरो कौन है, फिल्म का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। लाभ हानि, फायदा और नुकसान, मुनाफा और घाटा, वृद्धि और कमी, ये फिल्म का नाम है। और इसका हीरो कौन है, सीपी, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, ये कौन है, इसका हीरो है। समझ में आई मेरी बात, ठीक है, अच्छी तरह से जानना है। अब आती है बात, सूत्र कैसे याद करें सर, सूत्र यार रटना नहीं है आपको, ठीक है ना, रट्टाफिकेशन कुछ नहीं करना है। इस चीज को मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना आपको।
अच्छी तरह से सूत्र आज से आगे आपको याद नहीं करने हैं भाई, अच्छी तरह से जानना है, ठीक है। सूत्रों को याद नहीं करना है। देखिए सूत्र कैसे याद करेंगे, ठीक है। रटाफिकेशन कुछ नहीं करना है, नहीं कुछ याद करना है, नहीं कुछ और करना है, ठीक है। एक और उदाहरण लेता हूं मैं। मान लीजिए एक वस्तु है, उसका सीपी कितना 100 रुपये है। कितना है 100 रुपये है, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी तरह से जानना है, ठीक है। सीपी कितना है 100 रुपये है, ठीक है। चलिए अब यदि मैं इसको कितने रुपए में बेचूं भाई, इसका सीपी है यहाँ लिखता हूं मैं 100 रुपये है, ठीक है। यदि मैं इसको हानि पर बेचूं या लाभ पर बेचूं तो दो कंडीशनें बनेगी। कितने कंडीशन बनेगी, दो कंडीशन बनेगी। यदि मैं इसको 20 रुपये लाभ पर बेचूं, प्रॉफिट पर बेचूं, तो बताइए एसपी कितना होगा, 120 रुपये होगा। एसपी सेलिंग प्राइस कितनी होगी इसकी, 120 रुपये होगी, ठीक है। अब यहाँ पर दो तरीके से हम सूत्र बना सकते हैं। कैसे, यदि मैं एसपी ज्ञात करूं, ठीक है, यदि मैं सीपी ज्ञात करूं, यदि मैं प्रॉफिट ज्ञात करूं, क्या ज्ञात करूं, प्रॉफिट। समझ में आ रही है ना मेरी बात अच्छी तरह से। ये प्रॉफिट है, पी प्रॉफिट, ठीक है ना। पी को पापा मत बोल देना, पी प्रॉफिट है, ध्यान से देखना है। यदि एसपी ज्ञात करेंगे तो सीपी, एसपी ज्ञात करेंगे तो सीपी प्लस प्रॉफिट जुड़ता है, सीपी प्लस प्रॉफिट जुड़ता है, वो क्या हो गया, एसपी आ जाएगा। यानी विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे तो क्रय मूल्य प्लस लाभ जुड़ता है। समझ में आई मेरी बात, ठीक है। तो यहां पर जोड़ेंगे तो यहां हो जाएगा भाई, ये मैं एक बार मिटा देता हूं। एसपी कितना 120 बराबर सीपी कितना 100 प्लस ये प्रॉफिट कितना हुआ 20 का, यानी 120 प्लस बराबर 100 प्लस 20, 120 दोनों चीज बराबर आ रही है ना। समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। ये तो बन गया आपका सूत्र, 1 नंबर सूत्र बन गया, ठीक है। दूसरा कैसे ज्ञात करेंगे, यदि हमें सीपी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, सीपी ज्ञात करना है, तो एसपी में से मेरे दोस्त प्रॉफिट घटा सकते हैं ना, घटा सकते हैं। तो सीपी कितना 100 बराबर एसपी कितना 120 और प्रॉफिट कितना 20। 120 में 20 जाएंगे 100 बचेंगे और 100 इधर आ रहा है, ठीक है। तो बताइए 2 नंबर ये चीज बन नहीं, अपना फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं। ये 1 नंबर बन गया, ये 2 नंबर बन गया, बन रहा है ना। कमेंट डाल दीजिए नीचे, आपको पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है ना। नीचे कमेंट जरूर लिखिए, ठीक है। चलिए आपकी कमेंट मेरे लिए बहुत ही सराहनीय है। आपकी कमेंट इस चैनल, हमारे चैनल के लिए बहुत ही मोटिवेशन लाइन है, ठीक है। आपकी चैनल को हम प्रत्येक के कमेंट को हम रोजाना चेक करते हैं। आपकी कमेंट का बहुत इंतजार रहता है हमारे लिए, ठीक है। चलिए अब हम ज्ञात करते हैं प्रॉफिट। क्या ज्ञात करें, तीसरा प्रॉफिट। प्रॉफिट ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, यानी प्रॉफिट ज्ञात कर, ध्यान से देखना, प्रॉफिट ज्ञात करेंगे तो इसमें एसपी माइनस सीपी घटा सकते हैं, सीपी, ठीक है, घटा सकते हैं। यानी प्रॉफिट कितने का 20 का, एसपी कितना 120 का और सीपी कितना 100 का। तो एक ये बन गया आपका फॉर्मूला, बन गया ना। तो आप क्यों बोल रहे हैं कि हमें ज्ञात याद करना है, याद करना है, क्या याद करना है, कुछ नहीं याद करना है। ये प्रॉफिट पर बेचा, यदि इसी वस्तु को मैं -20 यानी हानि पर बेचूं तो इसकी एसपी क्या होगा, 90 रुपये होगा, 80 रुपये होगा। कितना 80 रुपये, यानी 100 की खरीद के लाया, 20 रुपये हानि हो गई तो सीपी एसपी कितना होगा 80 रुपये होगा। समझ में आई मेरी बात। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखना, इधर देखते रहना। यदि मैं ज्ञात करूं लॉस, या फिर ऐसे भी ज्ञात कर सकते हैं भाई, एसपी भी ज्ञात कर सकते हैं। एसपी बराबर ये चीज ज्ञात करनी है, ये कितनी है 80 है, ठीक है। क्या सीपी माइनस कितना होगा, यहां पर हो जाएगा लॉस, हो गया। यानी ये कितना 80 बराबर सीपी कितना 100 माइनस लॉस कितना 20 हो गया, ठीक है। यानी दोनों बराबर आ रहा है, तो एक आपका ये बन गया, सूत्र बन गया ना, ठीक है। इसी तरह और भी ज्ञात कर सकते हैं। एसपी ज्ञात करेंगे तो एसपी ज्ञात करेंगे तो कैसे करेंगे, एसपी ज्ञात करेंगे तो सीपी माइनस क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे, क्या कर देंगे, लॉस कर देंगे। एसपी कितना है, एसपी सॉरी मैंने कर दिया ज्ञात, कोई दिक्कत नहीं है। एसपी ज्ञात कर दिया, अब सीपी ज्ञात कर लें, सीपी ज्ञात कर लो। सीपी बराबर एसपी प्लस क्या जोड़ें, लॉस जोड़ दें। अब की बार क्या जोड़ दें, लॉस जोड़ देंगे। तो ये सीपी कितना है, सीपी है 100 बराबर एसपी है 80 और लॉस कितने का हुआ 20 का हुआ। तो ये एक आपका और फॉर्मूला बन गया भाई, 2 नंबर फॉर्मूला बन गया ना। अब यदि मैं ज्ञात करूं, लॉस ज्ञात करूं तो कैसे ज्ञात करेंगे लॉस,
सीपी में से क्या घटा देंगे, क्योंकि सीपी बड़ा है यहाँ, सीपी में से क्या घटा देंगे, एसपी घटा देंगे। तो लॉस कितना है 20 का है, सीपी कितना है 100 है और एसपी कितना है 80 है। एक आपका फॉर्मूला ये बन गया 3 में। कितने फॉर्मूले हो गए, 6 फॉर्मूले हो गए। कितने फॉर्मूले हो गए, 6 फॉर्मूले हो गए। तो फिर आप क्यों बोल रहे हैं हमें फॉर्मूला सूत्र याद नहीं रहता, सूत्र याद करना ही नहीं है। मैं अब हर बार बोल रहा हूँ मैथ के साथ खेलना है, मैथ के साथ खेलना है, नहीं कुछ और करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आपका कुछ बेसिक सूत्र था। अब ये चलते हैं हम, इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी आपकी वो देख लीजिए, ठीक है। अब आप नोट लगा के लिख लीजिए, यहाँ नोट लगा के लिख लीजिए। यदि प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज ज्ञात करने के लिए हमेशा किसकी आधार किसको मानते हैं, सीपी को मानते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं, प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज ज्ञात करने के लिए हमेशा आधार किसको माना जाता है, आधार सीपी को ही माना जाता है, समझ में आ गई मेरी बात, ठीक है। सीपी को ही आधार माना जाता है, यानी हर में यही आएगा, ठीक है। तो बोलिए प्रॉफिट परसेंटेज ज्ञात करेंगे तो प्रॉफिट बटे सीपी इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज ज्ञात करेंगे तो गुणा किससे करेंगे, 100 से करेंगे। ये चीज हमने कहां पर पढ़ी, परसेंटेज में पढ़ी, ठीक है। एक चीज और बताता हूं, पहले परसेंटेज पढ़ें, परसेंटेज के ऊपर 4-5 टॉपिक टिके हुए हैं, परसेंटेज अच्छी तरह से पढ़ लिया। मैं बोल रहा हूं आपको परसेंटेज में पढ़ाऊंगा, अच्छी तरह से मजा आएगा, ठीक है। तो इसी तरह हम ज्ञात कर सकते हैं लॉस परसेंटेज, क्या हो जाएगा, लॉस बटे सीपी इंटू 100, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस परसेंटेज, ये थे आज के बेसिक। कल हम पढ़ेंगे टाइप के वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है ना। जिंदगी में कुछ जाना है, जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो, इरादे नहीं। समझ में आ गई मेरी बात, जिंदगी में कुछ पाना है तो तरीके बदलो मेरे दोस्तों, इरादे मत बदलो। तो कल हम टाइप वाइज क्वेश्चन पढ़ेंगे प्रॉफिट और लॉस के। आज की क्लास को यहीं पर ब्रेक देते हैं, अगली कक्षा में फिर मिलेंगे, तब तक